हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाय। तो कैजुअल चाय की चर्चा पे आप सबका स्वागत है। तो आज आप देख रहे होगे कि हमारा कलर कॉम्बिनेशन है, तो आज तो उसके बारे में बताएगी। तो आज हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम सोचे थे क्या पहने, हमारे पास इतने कपड़े हैं कौन से पहने। तो हमने सोचा कि झंडा बनते हैं और तो इसलिए मैंने पहना है ऑरेंज, दीदी ने वाइट विद ब्लू स्ट्राइप्स, क्योंकि बीच में वो जो चक्र होता है उसमें ब्लू होता है, और मम्मी का है ग्रीन। तो आज हम झंडा बन गए हैं। तो आज हम इंडिया की आन बान शान इंडियन फ्लैग बनकर बैठे हुए हैं, और ये इसलिए है क्योंकि हम स्पेशल ओकेजन 15 अगस्त जो कि आने वाला है, जो कि कल है, उसके बारे में थोड़ी सी गपशप करेंगे। गपशप करने से पहले या चाय का कप उठाने से पहले आइए आप सबके साथ हम लोगों ने एक डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर करिए। तो पहले आप उसको एंजॉय करिए, फिर आते हैं दोबारा से अपने चाय के कप के साथ, और फिर हम करेंगे बहुत सारी बातें। तो चलते हैं डांस पे। ये देश है वीर जवानों का, लड़बेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। आजा आजा जिंदू शामियानों के तले, आजा जरी वाले नीले आसमानों के तले। जय हो, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सत्य श्याम नामातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल भी दिल है हिंदुस्तानी। तो आप लोगों ने हमारी डांस परफॉर्मेंस तो देख ही ली होगी। ऑल्दो वी आर नॉट द प्रोफेशनल डांसर्स, बट हमने ट्राई किया है कि हम अपना थोड़ा सा बिट्स एंड पार्ट्स इंडिया की तरफ डिवोट कर पाएं। तो यस, हमारे चाय के कप रेडी हैं और चाय के कप्स भी स्पेशल लिए हैं आज हमने। तो हमने थोड़ा सा रिलेट करते हुए लिए हैं कि थोड़े से कलर्स सिमिलर हो जाए। वो भी स्ट्राइप के साथ हम इंडिया के फ्लैग को रिप्रेजेंट कर पाए, हमने इस तरीके से चाय के कप लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। हम अभी बताइए क्यों बनाते हैं हम 15 अगस्त। हम 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, और आज़ादी में इतने लोगों ने बलिदान किया था कि जिसकी मतलब हम जिनको हम कभी भुला नहीं सकते, और इस डे पे हम उनको बार बार विशेष तौर पर याद करते हैं। जैसे कि हर चीज़ का एक दिन स्पेशल बना दिया जाता है, तो ऐसे तो हम हर टाइम ही उनका थैंक यू करते हैं कि उन लोगों ने हम लोगों को आज़ाद करने में, फ्री इंडिपेंडेंस दिलाने में इतनी अपनी सैक्रिफाइस दिया। बट स्टिल ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो एक छोटे से बच्चे से लेके एक बड़ा इंसान हर कोई चाहता है कि मैं आज़ाद हो जाऊं। तो सोचो इंडिया की आज़ादी कितनी बड़ी चीज़ हुई जो हमें मिली थी, और जिन लोगों ने मेहनत करके ये कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। आशा, तुम क्या कहोगी?
तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें आज़ादी मिल गई और हमें उसे भूल जाना चाहिए कि हमें बस मिल गई और उसे भूल जाओ। तो हमें उसे हर टाइम याद रखना चाहिए कि उन लोगों ने इतना संघर्ष किया और हमें आज़ादी मिली। पर अब जैसे हम देखते हैं कि बैंगलोर में भी कितने ज़्यादा राइट्स हो रहे हैं और भी जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा राइट्स होते रहते हैं पूरे टाइम। तो ये जो मतलब हमारी इंडिया के अंदर अभी भी जो हमें फ्रीडम नहीं है, तो मुझे लगता है वो फ्रीडम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये राइट्स वगैरह होते रहना तो हम इंडिया को इंडिया खराब कर रहा है, ऐसा हो जा रहा है मतलब। हाँ, मतलब कभी कभी ये देखने के लिए मिलता है कि इंडिया बीइंग अ सेकुलर कंट्री, आपस में भी लोग लड़ने लगते हैं। बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इंस्टेड ऑफ कि हम आपस में लड़े, हमें एक साथ होकर औरों से लड़ना चाहिए। बिकॉज जब अगर हम एक साथ खड़े हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब जैसे कि चाइनीज एप्स भी बैन हुए थे, Yes. तो उसमें ये नहीं कि हुआ था किसी ने बोला कि अरे हमारी शीन जैसे ऐप बंद हो गई है, हमारा तो उसी से चल रहा है, और वीडियोस टिकटॉक हमारा तो उसी से हमारा काम चल रहा है, उसी से बिजनेस आ रहा है। तो किसी ने इतना ज्यादा वो नहीं किया, विद्रोह टाइप नहीं किया। तो ये अच्छी बात है कि इंडिया में ऐसे लोग हैं कि वो लोग समझते हैं कि इंडिया इस टाइम जरूरी है, बिगर हमारा अप्रोच रहना चाहिए और छोटे दिमाग नहीं रखना चाहिए अपना। तो ये बहुत अच्छी बात थी। हाँ, तो अगर आप लोग सब चाहते हैं कि हम लोग इस फ्रीडम को, इस आज़ादी को एंजॉय करते रहें, तो हमें एक साथ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे बाहर वाला हम पर कभी भी एकदम से भारी ना पड़ जाए। तो अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें मतलब इंडिपेंडेंस डे का मतलब भी नहीं पता होता, लेकिन हम जो स्कूल्स में हमें दिखाया जाता था, स्किट्स, डांस, उस चीज से ही इतना रिलेट कर पाते थे। और स्कूल से मुझे याद आया कि स्कूल में जो इंडिपेंडेंस डे पे थोड़े मजे आते थे, बिकॉज छुट्टी मिलती थी। एक तो हाफ डे हो जाता था और हाफ डे में भी कुछ पढ़ाई नहीं होती थी, एक चीफ गेस्ट आते थे, वो बस फ्लैग होस्टिंग होती थी और परेड होती थी, और हमें कभी कभी और हमें कुछ ना और वो कुछ मिलता भी था, लड्डू या फिर चॉकलेट्स कुछ तो मिलते थे। हाँ, तो ये बहुत मतलब इंडिपेंडेंस डे पे भी हमें मतलब कुछ ना कुछ मिलता था, तो ये इसलिए और स्कूल जाया जाता हाँ, था। तो एक्साइटमेंट रहता था उस चीज के लिए। और परेड्स होती थी, इवन हम परेड की प्रैक्टिस करते थे, तो वो भी काफी अच्छे दिन थे। और मतलब देखा जाए तो पहले लाल किले के सामने भी स्टार्ट हो जाते थे, रेड फोर्ट के सामने परेड रिहर्सल्स होती थी, सब कुछ हो जाता था। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि हम सब अपने घर के अंदर बंद है आ चुकी है। तो वही उन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमें इसको आज़ादी दिलाई थी, उसके अलावा भी आज भी करंट सिनेरियो में कितने सारे सोल्जर्स हैं इस बीमारी के होते हुए भी, वो आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को देख लीजिए, वो भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरीवन जो भी हमारी इतनी प्रोटेक्शन कर रहा है, हमें हर किसी को हम लोग रियली उनको सल्यूट करते हैं और मतलब दिल से थैंक यू बोलते हैं कि वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हर तरफ कोई हेल्प कर देता है और हमको पता भी नहीं चलती है। जो आज के डॉक्टर हैं वो इस समय वही फाइटर हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा वो कितने लोगों की जान इस समय बचाए हुए हैं। एक बॉर्डर की लड़ाई तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाली लड़ाई जो घर घर हो रही है, जो घर घर फैल रही है, उसको बचाना इस समय सबसे बड़ा फाइटर डॉक्टर ही है, और उन्हें तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। और अगर हम बात करें, एक और अभी केस आया था जैसे जिसमें गर्ल की डेथ हो गई थी, उसको 3.8 समथिंग करोड़ स्कॉलरशिप भी मिली थी। इतनी टैलेंटेड गर्ल थी। तो वो फ्रीडम शायद गर्ल्स के लिए है ही नहीं अभी इंडिया में, कि मतलब अकेले वो अकेले भी नहीं, वो तो अपने भाई के साथ थी। तो उसको ईव टीजिंग की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें मतलब उसकी डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। तो मुझे लगता है कि वो फ्रीडम भी नहीं है अभी इंडिया में, जो मतलब बाहर से तो हमें मिल गई, लेकिन अभी जो देश में ऐसे लोग हैं कुछ उनसे अभी फ्रीडम नहीं मिली है। तो वो फ्रीडम भी काफी जरूरी है। फ्रीडम तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक गर्ल्स के प्रोटेक्शन से देखें तो हम लोग अगर मतलब हर तरीके के कपड़े नहीं पहन सकते, और हर आजकल ऐसा हो जाता है गर्ल्स या बॉयज किसी की भी बात लें कि और टाइमिंग्स पे अगर कोई बाहर गया है, मतलब रात के 10 बजे के अगर बाहर गया है, तो फैमिली वाले हमेशा टेंशन में रहते हैं कि कहीं कुछ मतलब मिस हैपनिंग ना हो जाए। बिकॉज अभी भी वो कहीं ना कहीं सोचिए, इंडिया के अंदर ही आपस में लोगों से ही कितना डर है एक दूसरे में बना हुआ अभी, कि मतलब कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता है। तो हमने उन लोगों ने जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने हमें बाहर से तो बचा लिया, पर अंदर से हमको अपना हर इंसान को अपना अपना पार्ट रोल प्ले करना चाहिए और इस सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम में है
तो उसको सामने वाला जरूर हेल्प करे, तो इससे ये फ्रीडम मिल जाएगी। और जैसे कि सुशांत सिंह वाले हमने केस में भी देखा था कि अभी वो शायद मर्डर मिस्ट्री टाइप बन गई है, तो उसमें भी कुछ शैतान लोगों का ऐसा दिमाग है। तो मुझे लगता है उस शैतानी से फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी है, जो शैतान लोग इंडिया में भरे हुए हैं, तो उस शैतानी से हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग योर माइंड एंड थॉट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, उसको उसी को अगर हम पॉजिटिव वे में यूज करें तो शायद हम अपना छोटा से छोटा बिट्स एंड पार्ट्स लगा पाएंगे इंडिया को एक अच्छा नेशन बनाने के लिए। तो वी आर ऑल रिक्वेस्ट यू कि आप अपना जो भी आप छोटा सा स्टेप ले सकते हैं प्लीज़ लीजिए। अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करिए। सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करिए, फिर बाद में अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, डियर्स एंड नियर वंस को प्रोटेक्ट करिए। इसी तरह से गवर्नमेंट की भी हेल्प होगी, सोल्जर्स की भी हेल्प होगी, एंड वी विल बी अ वेरी हैप्पी एंड इंडिपेंडेंट नेशन। यस, तो अब हम चलते हैं, हमारी चाय ठंडी हो चुकी है। यस, तो अब हम चाय का कप उठाते हैं फाइनली, और चाय पीने के लिए हम रेडी हैं। तो टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे 6 o'clock। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय। चलो अच्छे से करना है। जस्ट स्टार्ट। कैसे था स्टार्टिंग? तो फिर उसी फिर भी दिल है हिंदुस्तान।